हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एआईएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं कक्षा 4 गणित विषय की नवीनतम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें आप देख सकते हैं ये नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। ये इंडेक्स है, अनुक्रमणिका है, इसमें सारे पाठों की सूची है। अब चलते हैं हम पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के हल देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर द्विमीय आकृतियाँ 2D खड़ी पड़ी तिरछी रेखाएं। तो आपको यहाँ पर पहले तो रेखाएं खींचनी है, 2 खड़ी रेखाएं खींचनी है, उसके बाद 2 सीधी रेखा खींचनी है जो मैंने खींच रखी है इस प्रकार, 2 तिरछी रेखा खींचनी है, 2 मुड़ी हुई रेखा खींचनी है आपको इस प्रकार एल साइज में उल्टा। अब 2D आकृतियों में आकलन, तो इस चित्र में त्रिभुजाकार हैं, कितने त्रिभुजाकार हैं वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है जो मैंने लिख रखा है। अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, पासे की एक सतह एक प्रत्येक सतह दिखती है। तो पासे की प्रत्येक सतह कैसे दिखती है? तो ऑप्शन नंबर सी जैसी। तो यहाँ सी वाले गोले को भी आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमरे में सतहों की संख्या होती है। तो कमरे में सतहों की संख्या होती है 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ईंट कैसी दिखती है? तो ईंट आपकी दिखती है ऑप्शन नंबर बी जैसे। ऑप्शन नंबर में बी आपको आकृति दिख रही है, ऐसे ईंट दिखती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ईंट 4 रुपये की आती है तो 1000 ईंट की कीमत होगी। तो 1000 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 4000 रुपये आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट चिपकाया गया है। यानी देखो इस प्रकार से कि ये एक ईंट है, इसके ऊपर एक और ईंट चिपका दी अपनों ने, ये ऐसे। तो अब क्या है, अब नए आकार में कुल कितने कोने बनेंगे? तो कोने तो वापस वही बनेंगे, 1 2 और 2 इनके पीछे 4 और 1 2 और 2 इनके पीछे 4, 4 और 4 8 कोने बनेंगे। ये बीच के कोने नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये एक जैसा हो गया। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक पूर्ण ईंट में कितने कोण शीर्ष होते हैं? तो एक पूर्ण ईंट में 8 कोण होते हैं। अब अगला है, ईंट की सतह किस प्रकार की होती हैं? तो आपको लिखना है इसमें आयताकार। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, एक ईंट को अलग अलग तरफ स्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं? तो 2 सतहों को हम उसको देख सकते हैं, 2 पृष्ठों को हम देख सकते हैं, और ये देखने की एंगल पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं आपको यहाँ पर 3 भी देखने को मिलेगा, वो भी सही है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 9, 100,000 में कितने लाख होते हैं? तो 100,000 में 1 लाख होते हैं, 200,000 में 2 लाख होते हैं। तो आपका यहाँ पर 100,000 में 1 लाख से हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, एक ईंट लेकर उसे मापो। तो आप चाहे तो माप भी सकते हैं और इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसकी लंबाई कितनी है? तो 22 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार, और ईंटें भी अलग अलग टाइप की आती है, सभी ईंटें की लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंटें कितने रुपए की आएगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1200 गुणा 5 करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। 12 5 60 और 2 जीरो लगा देना है तो 6000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कितनी ईंटें आएगी? तो 12 8 96 और 2 जीरो लगा देना है तो 9600 ईंटें आएगी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब है, अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उनमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो देखो आपको, जैसे कि आप कोई कमरा दिखेंगे जैसे 10 बाई 10 का और 10 ही उसकी हाइट होगी, तो इस प्रकार वो एक वर्ग के जैसा दिखेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान होगी। अब कोई किसी की 40 लंबाई है और ऊंचाई 20 है तो वो एक घनाभ के जैसा दिखेगा। इस प्रकार घर में और भी कुछ अलग अलग फर्नीचर होते हैं जो त्रिभुजाकार होते हैं, जैसे खिड़कियाँ वगैरह, और गोलाकार भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए। तो
एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंसर देखिएगा, 500 ईंटों का मूल्य कितना है 5000। तो एक ईंट का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको 5000 में 500 को भाग देना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचे कितने, इधर तो 5 बचे, उधर 50, तो 5 धाम 50, तो 10 बार में जा रहा है, तो एक ईंट का 10 रुपये उसे देना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, सलीमा ने बिकराबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसे 2000 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से खरीदी और उसने 6000 ईंटें खरीदी, तो उससे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 2000 प्रति हज़ार के मान से खरीदी उसने, तो ईंटों की दर कितनी है 2000 प्रति हज़ार, और 6000 की कितनी आ जाएगी, तो 6 गुणा 2 बराबर 12000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है। तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो उसे 200 ईंटों की ज़रूरत है ना। तो वह 200 ईंटें के लिए क्या करेगा, सबसे पहले तो ये 200 लिखेगा, उसमें भाग देगा कितने का, 10 का, क्योंकि एक बार में मजदूर कितनी ला रहा है 10 ईंटें, तो 10 का भाग देगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 10 से काटेंगे तो 1 से काटेंगे 20 को, तो 20 ही आएगा। तो वह 200 ईंटें 20 बार में लाएगा। इस प्रकार आपका सवाल हल होगा ये। अगला क्वेश्चन है, साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती हैं। 1 मीटर की एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंटें आएगी। तो देखो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और आगे देखते हैं हम, तो एक ईंट की लंबाई कितनी हो रही है अपने 10, तो अपने को कितनी चाहिए 200। तो यहाँ पर हम 200 में भाग करेंगे 10 का, क्योंकि एक ईंट की लंबाई 10 है और हमें 2 मीटर बनानी है। तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर भागी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगी 20 ईंटें। तो आपका 20 ईंटें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। तो देखो किस प्रकार बनती है दीवार। एक तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो दीवार की ऐसे बनेगी, फिर उसके बाद बीच में छोटी ईंटें लगाएंगे तो इस प्रकार का आपको व्यू नज़र आएगा। और एक होता है जो हम सबके घरों में बनाते हैं अक्सर लोग, इस प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, 2 के ऊपर एक ईंट रखते हैं, जिससे कि उनकी पकड़ अच्छी हो, और इस प्रकार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है। बताइए ऐसे कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाए कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है 72 मीटर, अब कक्षा की ऊंचाई कितनी है 3। तो अब हम कमरों की आवश्यकता, यानी कमरों कितने और कमरे चाहिए हमको, तो 72 भागी 3 करेंगे, तो 3 से 72 जा रहे हैं 24 बार में, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 24 कमरों की। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20, एक बॉक्स का चित्र, ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। तो एक सतह तो ये, एक ये और एक ये अपने ने बॉक्स बना दिया, और इसकी 3 सतह भी यहाँ पर बता दी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट 2 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।